How to get rid of addiction, or to be precise, alcohol addiction. कैसे हटा जाए उस आदत से, शराब पीने की आदत से। शराब वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। मदिरा पान मदिरा पान बोले तो बुरा नहीं लगता। एक सोचने वाली बात। मदिरा पान बोले तो लगता है अच्छी चीज ही हो, कहीं सोमरस बोल तो लगता है शायद ईश्वर की कोई आराधना साधना हो रहा है। जज के पास केस जाता है तो व्यक्ति बोलता है देखिए मुझे तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। क्यों? जज ने बोला। तो पत्नी ने बोला ये दारू बहुत पीते हैं, मैं परेशान हूं। जज ने बोला विचार कर लो। पति बोला मैं खुद परेशान हूं, मुझे भी डिवोर्स देना है। जज ने बोला तुम्हें कैसी परेशानी? कहता देखिए सीधी सी बात है, जब मैंने पी नहीं रखी होती मैं इसको सहन नहीं कर सकता, और जब मैंने पी रखी होती तो मुझे सहन नहीं कर सकता। इसलिए ये ऐसी समस्या है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, अलग अलग ही होना पड़ेगा। एक पुरुष की एडिक्शन को, इस बात को आप याद रखना, एक स्त्री नहीं समझ सकती, कभी नहीं। जो पुरुष की एडिक्शन है वो केवल पुरुष समझ सकता है, और जो स्त्री का मन है केवल स्त्री समझ सकती है। ये भी बात सत्य है, पुरुष स्त्री को नहीं समझ सकता। ऐसा भ्रम पैदा कर सकता है कि मैं सुन रहा हूं, कि मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या चाहती हो, क्या कह रही हो, पर ये भ्रम है, ये तो एक बस इमेज है, क्योंकि अगर आप वो इमेज नहीं रखेंगे तो आपकी खैर नहीं। ठीक उसी प्रकार की स्त्री नहीं समझ सकती कि पुरुष का जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। तो एडिक्शन जो है उसका कोई वन एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब लॉजिकली अगर हम बोलेंगे आपकी सेहत के लिए बुरा है, सब जानते हैं, और कितनी ही हमने उन्नति क्यों ना कर ली हो, कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ली हो, कितना ही हमने एक समान स्थान क्यों ना दे दिया हो पुरुष और स्त्री को समाज में, कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें स्त्रियां कितना अग्रसर हैं, अग्रणी हैं पुरुषों के मुकाबले, फिर भी यदि आप देखेंगे आज के समय में जब स्त्रियां नौकरी भी कर रही हैं, परिवार को भी चला रही हैं, पुरुष से अधिक आगे हैं हर क्षेत्र में, उसके बावजूद भी संपूर्ण विश्व का यदि सर्वे किया जाए तो आप देखेंगे कि एडिक्शन से अधिकतर पुरुष ज्यादा पीड़ित होते हैं, वो ज्यादा ग्रसित है। जो नारी है उसको उतनी एडिक्शन नहीं है जैसे पुरुष ग्रसित हो जाता है एडिक्शन। तो अगर आपको एडिक्शन छोड़नी है तो केवल आप ही उसको छोड़ सकते हो, उसका कोई सरल मार्ग नहीं है। बस इतना याद रखना, जब छोड़ेंगे तो पहले 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या 6 हफ्ते या 8 हफ्ते घोर विथड्रॉल सिम्टम्स होंगे, सर दुखेगा भयंकर और शरीर में दर्द होगा। ये मैं सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी ऐसी एडिक्शन रही नहीं, परंतु कॉफी की एडिक्शन मुझे जरूर थी, सारा दिन मैं कॉफी पीता रहता था। तो यदि आप कोई भी एडिक्शन छोड़ते हैं, पहले शरीर को सेट होने में, उसको स्वीकार करने में कुछ समय लगता है, फिर मन स्वीकार करता है, फिर बुद्धि स्वीकार करती है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। उस समय यदि आप जैसे तैसे करके चाहे तो भौतिक वातावरण को बदलकर किसी दूसरी जगह चले जाएं, या घर में कुछ ऐसा संकल्प ले सके कि सबको बोल दें कि मुझे देना ही नहीं चाहे मैं लाख में हूं, अगर ऐसा कुछ संकल्प लेके कम से कम 6 हफ्ते आप छोड़ सकें, लगभग 40 दिन छोड़ सकें, तो आप के लिए छोड़ना कुछ भी चीज सरल हो जाता है। मैंने अपने जीवन में जिस जिस चीज को भी छोड़ा वो ऐसे ही छोड़ा, और कि मैं संकल्प लेते 40 दिन नहीं, मैंने सोचा मैं 40 दिन चाय नहीं पीऊंगा। 2003 की बात है ये, और आज 2018 हो गया है, 14 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया।
कितनी ठंडी क्यों ना हो। ऐसे 2007 में कॉफी का संकल्प किया, 10 साल हो गए मैंने कॉफी नहीं पी। ऐसा नहीं पीना कोई पाप है, बस ऐसे ही संकल्प ले लिया कि 40 दिन का लिया था, आज तक नहीं भी हो सकता, कल से शुरू कर सकते बुला लेंगे। कोई ऐसा नहीं कि कसम खा ली है, बस एक संकल्प है कि मन मेरे अनुरूप चलना चाहिए, मैं मन के अनुरूप। तो संकल्प लेकर ही आप किसी एडिक्शन को छोड़ सकते हो, किसी भी लत को, आदत को संकल्प लेकर ही छोड़ सकते हो, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है नहीं। मुझे एक बद्रीनाथ में एक साधु मिले, उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत मदिरा पान करता था, बहुत परेशान था उससे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा, बस एक तुम्हें चीज करनी होगी। और वो बहुत ऐसे नहीं सीरियसली बोल रहे थे, ध्यान से बोल रहे थे, कुछ व्यंग नहीं कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा क्या करना है। ये मुझे बाद में उन्होंने खुद बात बताई, मैं उस समय वहां नहीं था, जो व्यक्ति था। उन्होंने बोला, मैंने बोला देखो घोड़े की पसीने के 10 बूंद ले आओ, घोड़े के पसीने के 10 बूंद ले आकर मेरे पास, उसको बस मुंह में रखना है एक एक बूंद करके, देखना तुम कभी दांत को हाथ नहीं लगा पाओगे। तो मैं हंसने लग गया, क्या बात होगी, मैंने घोड़े को पसीना था, मैंने तो देखा नहीं आज तक, घोड़े को पसीना था मैंने तो देखा नहीं, घोड़े के पसीने के 10 बूंद कैसे निकालेंगे, क्या उसको नहलाएंगे और फिर निचोड़ लेंगे या क्या करेंगे। उन्होंने बोला नहीं महाराज जी, निकल जाती हैं घोड़े के पसीने की। मैंने कहा ना होगा नॉर्मल तेल, ना राधा नाचेगी, ये तो वही बात है, ना पसीना निकलेगा, वो व्यक्ति बोलेगा मैं तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि पसीना निकला नहीं। परंतु एक चीज अवश्य है, कई बार कृपा भी हो जाती है। ये भी मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि आसपास के गांव से जब मैं पहले हर मंगलवार शनिवार मिलता था, बहुत लोग आते थे जो परेशान होते थे, पीड़ित होते थे इस लत से, इस आदत से। तो कहीं ना कहीं उनको एक मनोबल मिल जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे सत्यता के साथ कि तुम छोड़ सकते हो, कि आपको ये जो आदत है ये आप छोड़ सकते हो, तो व्यक्ति छोड़ भी देता है। तो कृपा का भी शायद योगदान है। और दूसरा सपोर्ट सिस्टम हो, आसपास वाले आपकी सहायता करने को तैयार हो। ऐसा ना हो आप घर जाके बोले बस अब मैंने छोड़ दी, बहुत 20 बार सुना है, कोई काम की बात बताओ। वो बोले तुम नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। आई थिंक दैट इज व्हाट्स नीडेड।